एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि यह संसार और अन्न दोनों ही माया हैं, शरीर और अन्न का कोई विशेष महत्व नहीं है। इस कथन से माता पार्वती आहत होकर निर्णय लेती हैं कि वे संसार से अन्न को गायब कर देंगी। जैसे ही उन्होंने यह संकल्प किया, पूरे ब्रह्मांड में अन्न संकट उत्पन्न हो गया और जीवन संकट में पड़ गया। लोग भूख से व्याकुल हो गए। तब माता पार्वती ने काशी, वाराणसी में अपने आप को अन्नपूर्णा का रूप दिया, जिसमें उन्होंने हाथों में अक्षय पात्र रखा, जो कभी खाली न होने वाला भोजन पात्र था। इसी समय भगवान शिव भूख से व्याकुल होकर भिक्षुक की भेष बनाकर माता अन्नपूर्णा के पास भिक्षा मांगने आए। उन्होंने स्वीकार किया कि शरीर और अन्न का अस्तित्व भी महत्वपूर्ण है। माता अन्नपूर्णा ने शिवजी को अन्न भिक्षा में दिया और इसके बाद उन्होंने सभी जीवों को अन्नदान प्रारंभ किया, जिससे सांसारिक सूखे और अकाल का सामना समाप्त हुआ। तब से अन्नपूर्णा देवी को भोजन और अन्न की देवी के रूप में पूजनीय माना गया। इस घटना की स्मृति में मार्गशीर्ष पूर्णिमा को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। कथा में एक काशी के ब्राह्मण धनंजय और उसकी पत्नी सुलक्षणा की कथा भी जुड़ी है। धनंजय निर्धन था, लेकिन उन्होंने अन्नपूर्णा का व्रत करके जीवन में समृद्धि और सुख प्राप्त किया। उनके घर अन्न और धन की कमी नहीं रही। इस कथा से भी व्रत और माता की महिमा का बखान होता है। माता अन्नपूर्णा को पार्वती का अवतार माना जाता है, जो संसार की भरण पोषण करती है। काशी में उनका भव्य मंदिर है, जहां स्वयं भगवान शिव अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगते हुए विराजमान हैं। अन्नपूर्णा देवी के कृपा से कोई भी भक्त भूखा नहीं रहता और घर परिवार में सुख समृद्धि होती है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि अन्न का सम्मान और वितरण जीवन के लिए आवश्यक है और अन्नपूर्णा की कृपा से संसार में जीवन की समृद्धि बनी रहती है।